हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है अवकलज एवं सीमा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की कोर्सेज जो है वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन किया है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है उसकी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं मात्र ₹1 में, और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटली न्यू चैप्टर है, यानी टॉपिक जो है वो न्यू है एकदम से। और खास बात ये कि ये जो टॉपिक है अवकलज, ये कक्षा 12 में आपको एक्सरसाइज 5.2 से कंटिन्यू, जो 5 वाली एक्सरसाइज है उसमें कंटिन्यू रहेगा, यानी 5.7 तक या 8 तक। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि बेसिकली अवकलज होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अवकलज। लज स्टूडेंट्स, जो अवकलज है उससे पहले हम एक बेसिक सी सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं। और फंक्शन आपके सामने हम ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6x²। ये कोई मेरा एक फंक्शन है, ओके। और फंक्शन को आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 6x²। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि y इज इक्वल टू ही फंक्शन ऑफ x होता है, यानी x पे फलन का मान क्या है, y है। x पर फलन के मान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब विषय यह है कि अवकलज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अवकलज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो लिख लेते हैं एज को प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका तो अवकलज को हम लोग देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स इसका मान ही क्या, फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो एक इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy ओब्लिक dx। क्लियर। या इसको किस प्रकार से, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एफ डेस एक्स भी बोल सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स, या एफ डेस एक्स। तीनों में कोई जो है डिफरेंस नहीं है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये तो किसी फंक्शन को जो है, किसी फंक्शन के अवकलज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब बेसिकली बात ये है कि यार ये जो है अवकलज हम ज्ञात कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या इसकी फॉर्मूला रहेगी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है, मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक ग्राफ हम बनाएंगे, उससे इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। हम लोगों ने अभी जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, तो उसमें प्रवणता आप लोगों ने पढ़ी है, ओके। तो प्रवणता जो है उसको हम लोग प्रवणता, प्रवणता इसको आपने एम से लिखा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्रवणता जो है उसको एम से भी लिख सकते हैं और उसको हम dy अपॉन डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स से। यानी कोई वक्र जो है, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, सपोज दैट, देखिए स्टूडेंट बिल्कुल, सपोज दैट
प्रवणता होती क्या, देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक वक्र है, ये मेरा एक वक्र है। इस वक्र के इस बिंदु पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? स्पर्श रेखा खींची। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं। इस बिंदु, ये कोई मेरा एक वक्र है। ओके, तो ये वक्र, सिर्फ वक्र के इस बिंदु पे मैंने स्पर्श रेखा खींची है। ये थोड़ा ओके प्यारे बच्चों, क्लियर? अच्छे से बनाएं सभी बच्चे साथ साथ। फिर से समझिए, ये हमारा कोई कर्व है या वक्र है, उसके इस बिंदु पे मैंने स्पर्श रेखा खींची। तो प्रवणता होती क्या है? प्रवणता जो है स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ, ये हमारी क्या है? एक्स एक्स, और ये क्या है? एक्स नोट। तो स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाती है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाए गए कोण को अगर हम टेन थीटा से गुना कर दें, किससे गुना कर दें? टेन थीटा से, देन वो क्या कहलाती है? प्रवणता। तो एम इज इक्वल टू क्या होती है? टेन थीटा। और इसको हम dy अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं। ओके, क्लियर? प्रवणता को हम किससे लिखते हैं? dy अपॉन डी एक्स से भी लिखते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो अभी तक हमने बेसिकली यही चर्चा की है कि भाई जो किसी फंक्शन का जो है अवकलज, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। दूसरी बात कि कोई भी जो वक्र है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy अपॉन डी एक्स या m। और प्रवणता निकालने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, वो तरीके हैं, लेकिन प्रवणता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से या dy अपॉन डी एक्स से। क्लियर? होती क्या है? किसी वक्र के किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाएगी, उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही प्रवणता है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, आगे सबसे पहले मैं आपको एक वक्र बनाता हूं और उससे समझाता हूं कि वास्तव में अवकलज जो है होता क्या है या कैसे ज्ञात करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ बनाएंगे सभी बच्चे। स्टूडेंट क्लियर? ये हमने निर्देशांक तल खींचा है, आप भी खींच लें सभी साथ साथ। ये हमारा एक्स एक्स, इस साइड आपका एक्स नोट, ये आपकी वाई एक्स, एंड ये वाई नोट। अब स्टूडेंट हम एक जो है एक वक्र खींचते हैं। कोई भी वक्र आप खींच सकते हैं। मैं जो वक्र खींच रहा हूं, एक सिंपल सा वक्र खींच रहा हूं मैं। ओके, मैंने एक ये सिंपल सा वक्र खींच दिया। अब इस वक्र पे मैं एक पॉइंट यहां पे ए ले रहा हूं, ये एक पॉइंट है ए। तो इसके निर्देशांक देखिए मैं किस प्रकार ले रहा हूं। देखिए इस पॉइंट ए के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? सपोज दैट इसको हम एक्स एक्स पे नीचे की ओर लेके आते हैं, लेके आ गए, और ये जो है इसको मैं ए मान रहा हूं, यानी मैं ये जो है एक्स इक्वल टू ए है, ये डिस्टेंस जो है मेरा वो ए है। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हुआ वो बताइए। आप कहेंगे सर ए हो गया इसका एक्स निर्देशांक। फिर जो आपका फंक्शन है, देखिए y इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। ये बात आप भली भांति जाते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी x पर फलन का मान ही y है। तो अगर हम बात करें कि भाई इसको हम y एक्स पे देखिए ऐड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फंक्शन के रूप में इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? फंक्शन के रूप में, तो फंक्शन के रूप में इसकी जो y कोऑर्डिनेट है, देखिए स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट है ए। ओके, और बिंदु जो ए है उसके निर्देशांक मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां। बिंदु ए,
उसके निर्देशांक देखिए क्या हुए, x का तो हो गया a और y का हो गया फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a। क्लियर, हमने जो फंक्शन लिया वो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लिया है। ये जो डिस्टेंस है ये अपना a है, तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या होगी, a होगी, और इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, यहां पे पुट कर दीजिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a हो गया। अब ये जो आपका a बिंदु है, इस a बिंदु से h दूरी पर, इस a बिंदु से h दूरी पर एक अन्य बिंदु और ले लीजिए। तो सपोज दैट यहां पे कोई बिंदु है कर्व पर b, क्या है b, और वो a से कितनी डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे, a से कितनी डिस्टेंस पे, सॉरी ये जो b पॉइंट है, सॉरी वो a से h डिस्टेंस पे, पॉइंट b जो है जो कर्व पर स्थित है वो a से h डिस्टेंस पर है, यानी ये जो आपकी डिस्टेंस है ये h है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, और ये कितना है, यहां से यहां ये आपका a है। अब ये जो है बिंदु b, उसका x निर्देशांक कितना होगा वो बताइए। तो बोला सर वो हो जाएगा a प्लस एच, कितनी हो जाएगी a प्लस एच, और y निर्देशांक क्या होगा भाई, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो फंक्शन के रूप में क्या हो जाएगा y निर्देशांक, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ये इसकी y निर्देशांक हो गई। और a के निर्देशांक यहां लिख लीजिए, a प्लस फंक्शन ऑफ a। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको y पे मिला दीजिए। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, फिर से रिप्रेजेंट करता हूं सारी बातें। स्टूडेंट हमने एक सिंपल कर्व ले लिया, ओके, उस कर्व पर कोई पॉइंट मैंने लिया है a, और ये जो a पॉइंट है इसको मैंने उतारा कहां पे, x एक्स पे नीचे उतारा। तो सपोज दैट मैंने ये मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो a है, यहां तक कोई समस्या, देन इसकी जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गई a। अब फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो अगर बात करें यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी, a होगी, तो वो यहां पुट कर दें, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, फंक्शन ऑफ a। क्या आप मेरी बात समझ पाए। देन देखिए a से h डिस्टेंस पे कर्व पर यहां पे एक अन्य पॉइंट हम लोगों ने मान लिया जो b है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है वही तो x कोऑर्डिनेट होगा, तो वो हो गई a प्लस एच। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये a प्लस एच यहां पे पुट कर दीजिए, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन के रूप में आपको मिल गया। अब बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम जो है बिंदु a को b से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, बिंदु a को b से मिलाएंगे, बिंदु a को हम लोग b से मिला रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु a को हमने b से मिला दिया, क्लियर है सभी को, पॉइंट जो a है उसको b से मिला दिया, तो हमें रेखाखंड AB प्राप्त हो गया या नहीं हो गया। आप कहेंगे सर यस, रेखाखंड AB हमें प्राप्त हो गया। बिंदु B के निर्देशांक में यहां पुट कर रहा हूं, जो बने बिंदु B के निर्देशांक हमारे हो गए a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अब जो AB रेखाखंड हमारे पास बन के आए, इस AB रेखाखंड की हम प्रवणता निकालना चाहते हैं। AB रेखा खंड की प्रवणता, प्रवणता। स्टूडेंट हम लोगों ने सरल रेखा के अंदर पढ़ा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता का सूत्र, तो आप कहेंगे वो सर होता है y2
माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रवणता को या तो m से या dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां dy अपॉन dx से, अवकलज में मैं प्रवणता को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रवणता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि dy अपॉन dx से, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये क्या है, प्रवणता है। ठीक है, बेसिकली बी बिंदु बाद में आ रहा है, तो बी के पॉइंट ये रहे, इनको मैं x2 y2, ए बिंदु पहले आ रहा तो इसको x1 y1 मान रहा हूं, तो y2 ये रहा, फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस y1 ये रही फंक्शन ऑफ a बट्टे x2 क्या है, a प्लस एच माइनस x1 कितनी है, a। तो यहां से फाइनली प्यारे बच्चों हमारे पास बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a बट्टे h। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। आप सभी लोग जो है ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये ए बी रेखाखंड बोल दीजिए, उसकी प्रवणता आ गई। अब स्टूडेंट में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है, इसमें मुझे फलन का अवकलज ज्ञात करना है। मैं क्या करना चाहता हूं, बिंदु जो है, अब मैं आपको जो रियल बात बताता हूं, बिंदु जो है अपना x इज इक्वल टू ए, बिंदु जो है x इज इक्वल टू ए पर मैं फलन का अवकलज ज्ञात करना चाहता हूं। फलन का अवकलज ज्ञात करना चाहता हूं। ज्ञात करना चाहता हूं, करना है मुझे, जो टास्क है मिला है वो ये मिला है कि बिंदु x इक्वल टू ए पर मुझे फलन जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका अवकलज ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फलन के अवकलज को हम dy अपॉन dx से लिखते हैं, यस या नो, और जो प्रवणता है उसको भी dy अपॉन dx से लिखते हैं। तो देखिए, ये जो मेरे पास प्रवणता आई है, ये AB रेखा की या AB रेखाखंड की आई है। अब मैं बिंदु, और मुझे अवकलज ज्ञात करना है x बराबर a पर, तो मैं a पर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, बिंदु a पे मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, कहां पे, a पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है वो, अब इस स्थिति में देखिए स्पर्श रेखा और AB की जो प्रवणता है वो अलग अलग होगी। बोला सर क्यों, क्योंकि दोनों जो है एक्स एक्स के साथ डिफरेंट एंगल का कोण बनाएगी, हाँ या ना। ठीक है भाई, फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या किया, बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये जो स्पर्श रेखा है वो जो है एक्स एक्स के साथ अलग कोण बनाएगी, ये जो है वो अलग बनाएगी। तो ऐसा हम क्या करें और क्या करने वाले हैं, ताकि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट जो A है इस पर अवकलज निकालने में सफल हों। तो देखिए स्टूडेंट, वो क्या काम जो है वो मैं करूंगा, वो आपके सामने अभी कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं उसको करना। अब प्यारे बच्चों देखिए, समझिए स्टूडेंट, जब ये जो h है, ये जो डिस्टेंस है किसके बीच की, a और b के बीच की, ये बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में AB रेखा की प्रवणता और बिंदु A पर स्पर्श रेखा की प्रवणताएं अलग अलग होगी। बोला सर क्यों, क्योंकि दोनों के द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये बात मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लें।
जब h का मान अधिक है, h का मान अधिक है, उस स्थिति में AB रेखाखंड की प्रवणता व बिंदु A पर स्पर्श रेखा की प्रवणता भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होगी। देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है जब h का मान अधिक है, यानी h जो है बिंदु A से, h क्या है, पहली बात तो A और B के बीच का डिफरेंस है, यानी डिस्टेंस है, यानी डिफरेंस का मतलब अंतर, दूरी का अंतर, कि भाई ये दूरी जो है काफी अधिक है। अब हम ऐसा क्या करें कि बिंदु, ये जो AB रेखा है उसकी प्रवणता और बिंदु A पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता सेम हो जाए। फिर से समझिएगा, ये AB जो रेखाखंड है इसकी प्रवणता और बिंदु A पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता सेम हो जाए, ऐसा कुछ हम ऐसा करें तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम इस बिंदु A को, सॉरी, इस बिंदु B को A के समीप लेके जाएं, अगर हम इस बिंदु B को A के समीप लेके जाएं, किसके समीप लेके आए, A के समीप लेके आते, और इतना समीप लेके आ जाएं, इतना समीप लेके आ जाएं कि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए, बहुत अधिक समीप लेके आ जाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा, बिंदु जो A है उस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता और AB की जो प्रवणता है वो एक ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखा एक ही हो जाएगी। नहीं समझिए, कोई ना, मैं डायग्राम बनाता हूं और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं प्यारे बच्चों। चलिए स्टूडेंट, एक डायग्राम और बना लीजिए, आप अपने नोट्स में जरूर डाल लें। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं, ये तो हमारा निर्देशांक तल है ही, ओके, ये आपकी एक्स एक्स है, ये एक्स नोट है, वाई एक्स, वाई नोट, ये जो आपका वक्र है उसको मैं एज इट इज खींच रहा हूं यहां पे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपकी पॉइंट ए है, ये रही आपकी पॉइंट ए, क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट आपकी ए है। ये जो डिस्टेंस है आपका, इसको आपने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। अब बेसिकली हम करेंगे क्या वो देखिए, ये जो बिंदु बी है इसको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किस प्रकार से करेंगे, ये बिंदु आपका बी यहां है, कहां है, यहां पर है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच, इसको हम कम करते जाएंगे। कम करेंगे तो देखिए ये बिंदु जो है इस साइड खिसक के आ जाएगा, सपोज दैट ये यहां से यहां लेके आ जाएं, फिर इसको यहां लेके आ जाएं, देन इसको यहां लेके आए, देन इसको यहां लेके आए, तो इस प्रकार इसको एक की ओर लेके आएंगे, तो जो h है उसका मान कम होगा, और हम h का मान इतना कम कर देंगे कि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए, यानी h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाए, 0, लेकिन 0 की h क्या हो, 0 की अग्रसर हो, h जो है उसका मान 0 होने वाला हो, लेकिन 0 हुआ नहीं है। याद रखिए बात कि h का मान इतना अल्प कर दें
कि वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो, यानी जीरो होने वाला हो लेकिन हुआ ना हो, जीरो के अत्यंत समीप, और यहां तक कि ऐसा समीप जिसको हम आंख से भी ना देख पाए। ओके, तो सपोज दैट इसके बहुत नजदीक लेके आ जाएंगे, बहुत नजदीक। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, जो ए बी आपका रेखाखंड होगा उसकी और बिंदु ए पर खींची गई स्पर्शरेखा एक ही हो जाएगी। क्या आप हमारी बात समझ में आई कि भाई आप एस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दीजिए, ए और बी के बीच का जो ये डिस्टेंस है एच, इसको टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दीजिए, यानी जीरो के ऑलमोस्ट लगभग पास का कर दीजिए, लेकिन जीरो मत कीजिए। बोला सर कैसे? सपोज दैट यहां ये जो डिस्टेंस है ये आपकी हो 8 हो, कितनी हो 8 हो, तो 8 के बहुत पास का, तो 8.000000000000001, हाँ है ना, तो इतना समीप कर दीजिए। देन उस स्थिति में ये पॉइंट आपका बहुत अधिक नजदीक आ जाएगा, हाँ या ना, यानी आप इसको बेसिकली आंख से भी नहीं देख पाएंगे। तो उस स्थिति में जो है, जो स्पर्शरेखा खींची जाएगी किस पे, ए पे, किस पे खींची जाएगी, बिंदु ए पे, ठीक है। उस स्थिति में बिंदु ए पे खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता और एबी की रेखाखंड एबी की प्रवणता सेम हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो लिखिए, नोट कर लीजिए आप, जब एस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो तो अर्थात एच का मान, एच का मान अत्यंत अल्प हो, अत्यंत अल्प हो, उस स्थिति में ए बी रेखाखंड की प्रवणता ए बी जो रेखाखंड है उसकी प्रवणता कोमा बिंदु ए पर स्पर्शरेखा की प्रवणता पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान होगी, समान होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, इतना क्लियर हो गया क्या आपको, ये बताइए। अगर इतना क्लियर हो गया तो आप इतना जो है नोट कर लीजिए अच्छे से, देन हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, लिख देते हैं कि ए पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है किसकी, ए बी रेखाखंड की प्रवणता की प्रवणता। लेकिन ये दोनों बराबर कब हुई, प्रवणता को हम लोग किससे लिखते हैं स्टूडेंट, dy अपॉन dx से लिखते हैं। ओके, dy अपॉन dx से, तो लिख दिया हम इसको dy अपॉन dx। दोनों बराबर कब हुई, देखिए लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट इसलिए लगा रहे हैं कि जब h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, जीरो, जब h जो है वो जीरो होने वाला है, हुआ नहीं है, उस स्थिति में जो है, यानी कहने का मतलब ये कि जो b बिंदु है वो ए के अत्यंत 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 समीप है, बहुत अधिक समीप है, उसको हम आंखों से भी नहीं देख पा रहे,
ऐसा समीप है, यानी h जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी जो बीच का जो ये जो डिस्टेंस है h, ये जीरो होने, इसको जीरो के पास का कर दो, ठीक है, यानी h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। उस स्थिति में हमारे पास क्या बन के आया था, फंक्शन ऑफ प्रवणता a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a बट्टे h। ए बी रेखाखंड की प्रवणता हमारे पास यही तो आई थी स्टूडेंट, लेकिन ए बी पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो प्रवणता को dy अपॉन dx से लिखते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर कब होगी, जब लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो, जीरो, यानी h जो है वो जीरो होने वाला हो, उस स्थिति में बराबर होगी। अब आपको तो भैया बिंदु A पर क्या निकालना है, फलन का अवकलज, ये से नो, तो अवकलज जो है प्यारे बच्चों, उसको जो है अवकलज, इसको हम लोग जो है एफ डेस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अवकलज को भी हम एफ डेस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, चूंकि ये जो आपका dy अपॉन dx है प्रवणता, उसको dy अपॉन dx लिख दो, ठीक है, ये प्रवणता जो है अवकलज, इसको dy अपॉन dx भी लिखते हैं, ये एफ डेस एक्स भी लिखते हैं, दोनों इक्वली तो होते हैं ना भाई। किसी फलन का जो अवकलज है उसको एफ डेस एक्स लिखो या dy अपॉन dx लिखो, ये दोनों एक ही तो चीज है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, एफ डेस एक्स लिख दीजिए, ओके, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बट्टा एच। फिर एक बात और समझ लीजिए, हम लोग कौन से पॉइंट पे बोले सर x इजिकल्स टू a पे, x इजिकल्स टू a पे हम फलन का अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पे x के स्थान पे क्या डाल दीजिए प्यारे बच्चों, a डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, a। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला जो है बन के आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब जगह अवकलज ज्ञात करने में। बेसिकली आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी करना है स्टूडेंट, और इसको ही हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकलज बोलते हैं। इसको एक नाम और देख रखा है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज, से अवकलज। प्रथम सिद्धांत से अवकलज, आपकी बुक में एनसीईआरटी में बोला गया है प्रथम सिद्धांत, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से जो है अवकलज ज्ञात कीजिए, देन आपको इस फॉर्मूले की सहायता से करना है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए यार फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, कैसे बन के आया। तो एक बार हम लोग जो है दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भाई सबसे पहली बात, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवकलज पढ़ रहे हैं। तो अवकलज में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अवकलज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो dy अपॉन dx या एफ डेस एक्स, इससे अवकलज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जनरली हमने एक सामान्य से कर्व लिया, उस पे एक पॉइंट ये आपके सामने अज्यूम किया, ओके, और इसको नीचे एक्स एक्स पे उतारा और ये डिस्टेंस हमने a काउंट कर ली, तो इसका x कोऑर्डिनेट इस बिंदु a का ये हो गया। एक जनरल फंक्शन लिया y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो y पॉइंट है फंक्शन के रूप में इस प्रकार मिल जाएगा। ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको यहां पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ a मिल ही जाएगा। इसी प्रकार हमने माना कि a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है, h है, क्या है, h है। उस स्थिति में b बिंदु का निर्देशांक हमें मिल गया x निर्देशांक a प्लस एच, और जब इस a प्लस एच को यहां पे पुट किए तो जो y निर्देशांक है फलन के रूप में हमें मिल गया। हमने ए बी रेखाखंड की प्रवणता निकाली, सबसे पहले क्या निकाली, प्रवणता, क्योंकि प्रवणता को हम dy अपॉन dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एफ डेस एक्स dy अपॉन dx के इक्वल होता है। तो आप शायद लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने प्रवणता निकाली, पहले ए बी रेखाखंड की निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, बेसिकली टारगेट ये है कि हमारा टारगेट ये है कि बिंदु ए पर हमें फलन का अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे करें, तो इसलिए हमने क्या किया, बिंदु ए पे एक स्पर्शरेखा खींची। अब फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट केस में जब आपका जो h है वो बहुत अधिक बड़ा है, उस स्थिति में ए बी रेखा की प्रवणता
और बिंदु ए पे खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणताएं डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि बिंदु ए पे खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता और ए बी रेखाखंड की प्रवणता सेम हो जाए। वो तभी संभव है जब इस एच को हम ऐसा कर दें कि एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो जाए, यानी एच को इसके समीप लेके जाएं और इतना समीप लेके जाएं कि एच टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाए, जीरो, जीरो के बहुत समीप चला जाए लेकिन जीरो हो ना, तभी हो सकता है। उस स्थिति में बिंदु ए पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता और ए बी की प्रवणता सेम हो जाएगी स्टूडेंट। तो वही हमने लिखा है, दोनों को सेम कर दिए और ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आई है। तो वीडियो जो है इसको एक बार आप रिपीट करके जरूर देखना, तो सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। अब अवकलज जो है वो हम फॉर्मूलों के बेस पे भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूले जो है वो मैं सारे अवकलज के आपको लिखा देता हूं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को जो है फर्स्ट ये जो आपका प्रथम सिद्धांत है उससे सोल्व करते हैं या फॉर्मूले बेस्ड से, क्योंकि प्रथम सिद्धांत ये जो है ये केवल कक्षा 11 में चलेगा। बाकी जो भी अवकलन है, एक चीज और मैं आपको लिखाता हूं, अवकलन और अवकलज में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको बार बार जो है डिस्टर्ब ना करे, वो अभी क्लियर कर देते हैं। चलिए फिर अब देखिए स्टूडेंट सारे लोग कि भाई जो है अवकलन एवं अवकलज में क्या डिफरेंस है। ये दो जो शब्द है अवकलन और अवकलज जो है इनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट बेसिकली हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, ओके हमें कोई फंक्शन दे रखा है, सपोज दैट y इज इक्वल टू 3x²। ये जो दिया गया फंक्शन है इसका अवकलज निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग जो है अवकलन बोलेंगे। दोबारा सुन लीजिए, लिख देता हूं, अवकलन अवकलज ज्ञात करने का प्रोसेस है, लज ज्ञात करने का प्रोसेस है ठीक है। और अवकलज जो है वो रिजल्ट है, यानी अवकलन करने पर जो रिजल्ट आता है, अवकलन करने पर प्राप्त परिणाम अवकलज है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन कि भाई ये जो फंक्शन है हमें गिवन है, यहां पे जो भी फंक्शन हमें गिवन हो, जैसे हमने ये लिया y इज इक्वल टू 3x², तो जो भी फंक्शन हमें गिवन हो उसका अवकलज ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे उसको तो अवकलन करना कहते हैं। और प्रोसेस जो है वो हो जाए उसके पश्चात जो रिजल्ट आए वो फलन का अवकलज, बस क्लियर एवरीवन। अब स्टूडेंट कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है अवकलज के वो मैं आपको लिखा देता हूं, वो भी आपको याद होना चाहिए। आप फॉर्मूले के बेस पे भी जो है अवकलज याद कर सकते हैं किसी भी फलन का। यदि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि प्रथम सिद्धांत का उपयोग करके, तो देन जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है उसका यूज करते हुए ये आपको करना होगा। नहीं लिखा हुआ तो आप जो है सूत्रों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। चलिए सारे जो फॉर्मूले हैं वो राइट डाउन में आपको 1 बाई करके करवाता हूं। तो स्टूडेंट अपनी नोटबुक जो है उसमें सभी अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे, टाइटल डालेंगे अवकलन के महत्वपूर्ण
सूत्र। चलिए टॉपिक डाल लीजिए या ऐसे डाल लीजिए, फलनों के अवकलज, फलनों के अवकलज ज्ञात करने के महत्वपूर्ण सूत्र। टॉपिक में थोड़ा चेंज कर देते हैं। फलनों के अवकलज फलनों के अवकलज के महत्वपूर्ण सूत्र। ज्ञात करने हेतु सूत्र, ऐसे डाल दीजिए, ये टॉपिक ज्यादा बेस्ट रहेगा। फलनों के अवकलज ज्ञात करने हेतु सूत्र। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि जो अवकलज है उसको लिखेंगे d/dx। अगर आपके पास कोई अचर फलन हो, क्या हो, अचर, अचर यानी कांस्टेंट, तो जब भी हम उसके अवकलन करेंगे रिजल्ट हमेशा कितना प्राप्त होगा, 0। नेक्स्ट देखिए d/dx, x की पावर n, इसका हम अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा n x की पावर n-1। इसी प्रकार d/dx, d/dx का मतलब है अवकलन करना, और e की पावर x, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो रिजल्ट e की पावर x ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार d/dx a की पावर x, इसका अगर हम अवकलन करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा a की पावर x log e बेस पे a। आगे देखिए d/dx sin x, sin x की अवकलन जो है cos x, d/dx cos x की अवकलन माइनस sin x, d/dx tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। इसी प्रकार d/dx, ये जो आपकी फंक्शन है cot x, इसकी अवकलन होगी माइनस कोसेक स्क्वायर x, एंड d/dx sec x फंक्शन की अवकलन होगी sec x tan x। ये डायरेक्ट फॉर्मूले है ना। d/dx कोसेक x, इसकी जो अवकलन है वो होगी माइनस कोसेक x कोट x। और कुछ जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं, देखिए d/dx साइन इनवर्स x, इसकी अवकलन होती है 1/√1 - x²। क्लियर। एंड d/dx एक tan इनवर्स x, इसकी जो है अवकलन होती है 1/1 + x²। एक और देखिए स्टूडेंट, d/dx कोस इनवर्स x, इसका जो अवकलन है वो होता है -1/√1 - x²। इसमें और इसमें सिर्फ देखिए यहां प्लस है यहां माइनस। एक खास बात और, जितने भी कोस वाले फंक्शन हैं उनकी जब भी अवकलन करेंगे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। देख लीजिए नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, यहां पे भी नेगेटिव।
इसी प्रकार कोट वाले में देखिए डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, देन आपकी जो रिजल्ट देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले और भी कुछ फॉर्मूले वो मैं आपको राइट डाउन करवा रहा हूं स्टूडेंट। अब कुछ बच्चे कहें सर ये जो है ये बनेंगे कैसे, कैसे देखिए कैसे बनेंगे, उसके लिए हमें इनको जो है प्रथम सिद्धांत से सोल्व करना होगा। किससे? प्रथम सिद्धांत से सोल्व करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कैसा बने, व्युत्पन्न कैसे हुआ, तो प्रथम सिद्धांत से सोल्व करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा। वो हम क्वेश्चंस में करेंगे आगे, तो आपको क्लियर होगा। अभी आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट और लिखिए कुछ फॉर्मूले। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स log x, इसका लिखिए 1/x। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन एक बात खास आप ध्यान रखेंगे, जो ये समाकलन है ये यहां पे बेस नहीं गिवन है, इसका मतलब ई बेस होना चाहिए। कौन सा बेस होना चाहिए? ई बेस। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज और लिखिए। अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, कितने फंक्शन हो स्टूडेंट? दो फंक्शन हो, एक फंक्शन ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स, और मुझे उनका अवकलन करना हो, और दोनों फंक्शन मुझे गुना में दे रखे हो। किस में दे रखे हो? गुना में। एक फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, और दोनों फंक्शन किस में? गुना में। देन आपको कैसे करना है, इनमें से किसी भी एक को आप फर्स्ट मानिए और दूसरे को आप सेकंड मानिए। क्या प्रोसेस रहेगी कि देखिए, फर्स्ट जो फंक्शन है उसको आपको एज इट इज रखना है, ऐसा का ऐसा। ये जो दूसरा फंक्शन है इसका आपको अवकलन करना है, इसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। फिर प्लस साइन लगाना है, फिर आपको दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखना है, ऐसा कैसा लिखना है, और पहले का आपको अवकलन करना है, पहले का आपको अवकलन करना है। यह प्रोसेस आपको लगानी है जब दो फंक्शन गुना में हो। फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट, सेकंड फंक्शन का अवकलन, फिर सेकंड फंक्शन को साइलेंट, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। क्लियर? इसी प्रकार देखिए, जब आपके दो फंक्शन भाग में हो, दो फंक्शन किस में हो? भाग में। एक तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स, और आपको इनका क्या करना हो? आपको इनका अवकलन करना हो। आपको इनको क्या करना हो? अवकलन। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, जो फंक्शन आपको हर में दे रखी है उसका वर्ग कीजिए। हर में जो फंक्शन दे रखी है उसका क्या कर दीजिए? वर्ग। यहां तक क्लियर? जिस फंक्शन का आपने वर्ग किया, किसका किया? हर वाले का, तो हर वाले फंक्शन को यहां एज इट इज लिखिए, और अंश वाले फंक्शन का आप अवकलन कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा? जिस फंक्शन का आपने वर्ग किया हर वाले का, उसको एज इट इज लिख दिया, अंश वाले फंक्शन का आपने अवकलन किया, फिर माइनस चिन्ह लगाइए। देन आपको इस फंक्शन को एज इट इज रखना है जो अंश में है, और आपको जो है हर वाले फंक्शन का अवकलन करना है। यह प्रोसेस आपको काम में लेनी है प्यारे बच्चों। क्या आपको क्लियर हुआ यहां तक या नहीं? बताइए, क्लियर कीजिए। यहां तक क्लियर?
देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यदि हमारे पास हम जिन फंक्शनों का अवकलन कर रहे हैं उसमें हमारे पास काफी फंक्शन हो, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, जोड़, या अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शन जो है जोड़ या व्यकलन में हो, जोड़ या व्यकलन में हो, g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x, देन हम लोग क्या करते हैं, इनका सेपरेट सेपरेट अवकलन कर सकते हैं, यानी इनको सेपरेट सेपरेट इस प्रकार लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर करनी है, इनको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात जो मेरे को आपको स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी लेकिन मिस हुई, वो देखिए, हम लोग लिख रखे हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज दैट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन हम लोग जब इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो बेसिकली ये जो dy अपॉन dx जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर ये जो है dy अपॉन dx जो है अवकलज है। अरे ठीक है, लेकिन इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो चर x है उसके सापेक्ष y में क्या परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको जो है अवकलन जब हम करेंगे, यानी dy अपॉन dx लिखा ना अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx लिखे, तो ये जो dy अपॉन dx है वो x के सापेक्ष y में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कक्षा 12 में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6, जिसमें हम अवकलन या अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अवकलन नहीं सॉरी, अवकलज के अनुप्रयोग। तो जो अवकलज है उसके अलग अलग अनुप्रयोग होते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज है 6.1, उसमें फर्स्ट यही है कि भाई राशियों का परिवर्तन कि एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो राशियों में परिवर्तन को जो है, परिवर्तन की जो दर है, राशियों में परिवर्तन की जो दर है उसको भी हम अवकलन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में एक्सरसाइज 6.1 में। और भी इसके बहुत सारे अवकलज के अनुप्रयोग हैं 6.2 में, 6.3 में हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 12 में। तो ये सामान्य सी हमारी आज की लेक्चर थी। स्टूडेंट आज की लेक्चर बिल्कुल भी जो है रिपीट करना ना भूलें, आज की लेक्चर आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लें। देन कल से जो है हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है एग्जांपल्स वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स। और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे बच्चों।